कभी ना झुकेगा तिरंगा ये प्यारा, माँ तेरी माटी की कसम कसम रे, माँ तेरी माटी की कसम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज यार नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, उपग्रह क्या है, सब आज बढ़िया से समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सौरमंडल। देखिए दोस्तों, ये कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह, ये शुक्र ग्रह, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह, ये शनि, शनि ग्रह, ये वरुण, ये वरुण। ठीक है दोस्तों, पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। कितने? 9। उसमें से प्लूटो को निकाल दिया गया। प्लूटो नामक ग्रह को निकाल दिया गया। बचे कितने? 8 बचे। कौन से बचे? देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध पहला, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 8 हैं। अब देखो दोस्तों, 8 बचे ना। अब इसमें से देखिए, इनके उपग्रह पहले समझ लेते हैं। ये जो है, ये इस पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी पे कितने उपग्रह हैं? चंद्रमा एक ही है उपग्रह। ठीक है, जैसे उपग्रह किसी ग्रह से बहुत छोटे होते हैं, ग्रह बड़ा होता है, उपग्रह छोटे होते हैं। ठीक है, ये उपग्रह क्या होते हैं? पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है जो है ग्रह, उपग्रह। ठीक है, और ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। ठीक है दोस्तों, जैसे सूर्य दिखे बीच में सूर्य, ठीक है, वो, और पृथ्वी जो है ये चक्कर गोला गोला में, यानी सूर्य जो है पूरे बीच में है। सूर्य ब्रह्मांड के बीच में ही है। ठीक है दोस्तों, और इसके चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं। अब देखिए, मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं? तो 2 ग्रह हैं। एक है खोमोस उपग्रह है, और दूसरा जो है डीमोस। ठीक है, ये दोनों जो है मंगल ग्रह का खाली चक्कर लगाते हैं, मंगल ग्रह का। ठीक है, और ये मंगल ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, अभी देखिए, यहाँ बृहस्पति ग्रह में कितने हैं? 79 उपग्रह हैं। इनमें से 16 उपग्रहों का मान्यता है। ठीक है, कितना? 16 उपग्रहों का मान्यता है। इसमें से फेमस है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है डेनीमेट। ठीक है, इसमें से ये तो उपग्रह, बृहस्पति ग्रह जो है ये ग्रहों से सबसे बड़ा है ही है, और इसमें उपग्रह भी बड़ा है। कौन है? डेनीमेट उपग्रह सबसे बड़ा है, यानी, और सबसे छोटा उपग्रह कहाँ है? मंगल, डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, अब शनि उपग्रह में ये, इसमें 62 है। 62 में से 21 यानी 21 उपग्रह जो हैं इसके पास मान्यता दिया गया है। तो 62 यानी 62 है उपग्रह, 62 है शनि के पास, लेकिन मान्यता दिया गया है 21 का। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है एक सबसे फेमस जो है उपग्रह, इसमें टाइटन। ये 21 में से जो फेमस उपग्रह है सबसे, ये है टाइटन उपग्रह। ठीक है दोस्तों,
और इसमें 7 छल्ले, यानी प्रश्न में अगर पूछे तो कितने शनि में कितने छल्ले हैं, तो 7 छल्ले हैं, छल्ले। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये आरूढ़ में एक उपग्रह है सबसे बड़ा, उसमें कौन सा है, टाइटेनिया, टाइटेनिया। ये इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, आरूढ़ को लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। पृथ्वी जो हमारी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन इस सूरज जो है ये 80 डिग्री लेटा, एकदम लेटा 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री जो है 80 डिग्री लेटा हुआ है। तो आरूढ़ को जो है हम लोग बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, आरूढ़ को। ठीक है दोस्तों, ये वरुण है, ये सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह। ठीक है, और सूर्य का बहुत लेट में मतलब चक्कर लगाता है, क्योंकि बहुत दूरी पे तो बहुत देरी में चक्कर लगाता है। ठीक दोस्तों, अभी समझ में आ? अब देखिए एक चीज और इसमें शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण ये दोनों उल्टा चक्कर लगाते हैं, उल्टा चक्कर लगाते हैं। यानी देखो शुक्र और अरुण ये दोनों उल्टा चक्कर लगाते हैं। बाकी बचे 6, कौन कौन से, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये 6 जो हैं ये सीधा चक्कर लगाते हैं। मतलब बाकी शुक्र और अरुण को छोड़ के सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह शुक्र और अरुण को छोड़ के बाकी सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए सूर्योदय पूरब की ओर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए पूरब की ओर दिखाई देता है। लेकिन ये दोनों ससुरा जब हमें शुक्र और अरुण ये दोनों जो हैं पूरब से पश्चिम की ओर डायरेक्शन चक्कर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में दिखाई देते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों उल्टा, यानी इधर से 1 नंबर, यहाँ से 2 नंबर और इधर से 2 नंबर, यानी 2 नंबरिया है सर। पूछ दिया क्वेश्चन में अगर कि 2 नंबरी वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो बोलिएगा अरुण और शुक्र। कौन कौन से, अरुण और शुक्र। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा? देखिए यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी है, ये जो है हमारा पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यानी हम लोग यानी पूरे देश जो दुनिया में है, देश में यहाँ इधर तो रहने की कोई संभावना ही नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर सिर्फ खाली जाएंगे तो मर ही जाएंगे। इधर खाली हम पृथ्वी, ये हमारी है पृथ्वी। ठीक है, इसी में हम सब रहते हैं, जितने देश हैं अमेरिका, सऊदी अरब, इंडिया, पाकिस्तान, जितने देश हैं सब इसी में है, इसी में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो है बोलेगा कि सबसे सूरज के नजदीक कौन सा ग्रह है, सूरज के नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बताइए बुध है, बुध। इन दोनों के पास उपग्रह है या नहीं, इन दोनों के पास उपग्रह है ही नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास उपग्रह एक चंद्रमा है, सिर्फ एक ही है, ये तो सूर्य का चक्कर लगाता नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे ये तो ग्रह जो है पूरा, जैसे अब समझाते हैं आप लोगों को, एक लोटा गिलास, ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी। ये गिलास जो है, ये पृथ्वी जो है ये सिर्फ घूम रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन इसी के ऊपर चंद्रमा, इसको खाली चंद्रमा इस पृथ्वी को ही चक्कर लगाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, ऐसे ही इनके पास शुक्र और बुध के पास उपग्रह थे, लेकिन सूर्य घोंट गया, अपनी ओर खींच लिया। कितना, अपनी ओर खींच लिया। ठीक है दोस्तों, सूर्य जो है बुध और शुक्र का जो उपग्रह थे जितने, सब इसके अंदर सूर्य खींच लिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? देखिए अब देखिए इसमें जो है यहाँ पे रहने की तो संभावना ही नहीं है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है, लेकिन रहने का संभावना ही नहीं है बुध ग्रह पे, क्योंकि यहाँ पे दिन में 425 डिग्री सेल्सियस जो है
गर्मी इतना है जो है हमारे भारत में कितना टेम्परेचर होता है गर्मी में 40 तक, यानी 30 से 48-40 तक रहता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दिन में जो है 425, बाप रे बाप, यहाँ आदमी तो मर जाएगा गर्मी से। और रतिया में रात में कितना हो जाता है ये यहाँ पे दिन में, और रात में जो है -180 सेल्सियस, ठीक है। यहाँ तो ठंडी में मर जाएगा ससुरा, ठीक है। दिन में 425 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दिन में, और जो है रात में -180 सेल्सियस हो जाता है। तो ठंडी में दिन रात में रहोगे तो ठंडी से मर जाओगे, दिन में रहोगे तो गर्मी से मर जाओगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ शुक्र पे जो है CO2 ज्यादा है, यहाँ पे CO2 ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है गर्मी रोक लेता है, गर्मी को ये रोक लेता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है। पूछ लेगा क्वेश्चन में कि बाबू बताओ कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बताइए शुक्र है, क्योंकि CO2 ज्यादा है, गर्मी यहाँ पे रोक लेता है, इसलिए रात में देखते हैं चमक रहा है, क्या तारा चमक रहा है, इसी दोनों की वजह से ये चमकते हैं। पृथ्वी से आप झांक के इसे देखते हैं तो तारा है, लेकिन ये चमकते हैं ये किसकी वजह से, सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य इन लोगों को इतना गर्मी दे देता है, इतना हीट दे देता है कि इसका हालत तो बेकार हो जाता है। CO2 के कारण ये गर्मी को एकदम ऑब्जर्व कर लेता है, और जैसे कोई खाना बनाते हैं कुकर की तरह हो जाता है, सीटी मारने लगता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा चमकता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए चमकता है। पृथ्वी के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की खोज किसने की, मतलब पूरा सब कुछ बताएंगे, पृथ्वी के बारे में बता डालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो है हमारे क्षुद्र ग्रह है, क्या है, ये छोटे छोटे जो हैं ये क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इसको, क्षुद्र ग्रह, ये जो है क्षुद्र ग्रह है, ये क्षुद्र ग्रह। ये कैसे आए, कुछ भूगोल वेताओं का मानना है कि बृहस्पति में विस्फोट हुआ था, यानी विस्फोट बहुत भयानक हुआ था, तो उन्हीं से जो है एस्टेरॉइड ये जो है क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, छोटे छोटे टुकड़े में हो गए, इसीलिए यहाँ पे इनको बेल्ट भी कहा जाता है, बेल्ट, ठीक है। जब यही गिरने लगते हैं तो इनको उल्का पिंड बोला जाता है, उल्का पिंड, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी देखिए, अभी पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में, बाबू बताओ कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं कि उल्टा घूमते हैं, उल्टा दिशा में घूमते हैं, सूर्य का उल्टा चक्कर लगाते हैं, कौन ऐसे दो ग्रह हैं, तो शुक्र अरुण, ठीक है दोस्तों। जैसे कैसे उल्टा लगाते हैं, देखिए, एक यहाँ पे हम टॉर्च बार के रखे हैं, टॉर्च, ठीक है, और 8 लोगों को सामने खड़ा कर देते हैं, 8 लोगों को, और उसमें से आगे से दो वाले लड़के को, पीछे से 2 वाले लड़के को, उन दोनों को इस दिशा में घुमाएंगे, ठीक है, इस दिशा में, और बाकी 6 जो हैं इस दिशा में हम टॉर्च बार के रखे हैं, वो दो जो हैं वो उल्टा सीधा में ऐसे घूमते हुए, ऐसे कौन, ये जो है शुक्र अरुण, ये दोनों उल्टा घूमेंगे, सूर्य का चक्कर लगाएंगे उल्टा, ठीक है, और बाकी 6 हैं जो इधर सीधा लगाएंगे, पश्चिम से पूरब की ओर सारे ग्रह जो लगाएंगे, 6 जो बच रहे हैं पश्चिम की पूरब ओर चक्कर लगाएंगे, इसलिए सूर्योदय उन लोगों के पूरब की ओर दिखाई देता है, ऐसे हम लगाएंगे, टॉर्च मारे हैं, इधर से ऐसे घूमेंगे, ऐसे सारे ग्रह,
ऐसे। अब जैसे जो लड़का घूमेगा ऐसे ऐसे, तो उसके जो जो सीधा घूमेगा तो उसको मुंह पे टॉर्च का वो आ जाएगा। जो उल्टा घूमेगा उसके सिर पे या यहाँ पे टॉर्च की रोशनी आ जाएगी। तो इसी समझिए, ठीक है। कितने उल्टा घूमने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र, अरुण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अभी देखिए, पृथ्वी पे उपग्रह की मात्रा एक ही है, वो भी चंद्रमा है। पृथ्वी के बारे में अगले वीडियो में हम आप लोगों को एकदम विस्तार से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों। सौर मंडल की खोज किसने किया था? सौर मंडल का खोज किसने किया था? कोर्पनिकस खगोल शास्त्री। ये जो थे कोर्पनिकस ने ही बोला था कि कोर्पनिकस ही बोले थे, जो इन्होंने बोला था कि सूर्य का सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहे थे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी स्थित केंद्र में स्थित है, यानी देखो ये हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब जो इतने कितने बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण बड़ू, ये जो हैं चक्कर कैसे लगाते हैं? ऐसे, ये ऐसे। ये हो गया आपका बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे करते करते जो है ऐसे ऐसे चार, मंगल तक हो गया, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये भी ऐसे। तो सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है कि नहीं? केंद्र में है ना सूर्य। यहाँ पे देखिए, देखो पहला राउंड हो गया, ये जो है ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ऐसे इन्होंने पहले खोज किया था 1543 ईस्वी में, 1543 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये चारों समझेंगे ना। यहाँ पे बुध में रहने की संभावना है ही नहीं, बुध ग्रह पे, क्योंकि गर्मी में 425 सेल्सियस वो गर्मी हो जाता है। फिर रात में जो है, रात में -180 सेल्सियस, यानी ठंडा हो जाता है पूरा एकदम। वहां पे तो आदमी उतनी सिकुड़ के वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल जो है ही नहीं, इसके अपने पास खुद का वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए ये कुछ रोक नहीं पाता है। सब कुछ आने दो जाने दो, आने दो जाने दो। ठीक है, यहाँ शुक्र में CO2 है, ये गर्मी को रोक लेता है। गर्मी को रोकने के बाद ये भाप बन जाता है, जैसे कुकर में हो जाता है, सेम उसे ही कारण ऐसा हो जाता है। ये जो है ये रात शाम को सुबह को तारे के रूप में दिखाई देते हैं, तारे के रूप में। और दिन में तो दिखाई ही नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य की इतनी रोशनी ज़्यादा होती है, सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि ये लोग दिखाई नहीं देते हैं, ये सिर्फ रात में दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के जो है उपग्रह चंद्रमा, मंगल ग्रह में 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? खोमोस और डिमोस। ठीक है दोस्तों, इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रोनॉइड भी बोलते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। बृहस्पतिवार के पास कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह हैं वर्तमान समय में। ठीक है दोस्तों, और मान्यता कितना है? 16, यानी 16 को मान्यता है। उसमें से फेमस सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? बृहस्पति के पास सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आ जाते हैं
शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? 62 62। और मान्यता कितना है? 21 यानी 21 के पास उस शनि के पास उपग्रहों का मान्यता है, यानी और बाकी कोई काम के है ही नहीं। मतलब आपके जितने दोस्त हैं उसमें से आप किसी और को पसंद करते होंगे और बाकी जो नहीं उतना बोलचाल करते हैं उनको साइड में हटा देते हैं। जितना जो लोग काम के हैं उनको अपने पास रख लेते हैं और बाकी हटा देते हैं। सेम चक्कर इसमें शनि ग्रह और बृहस्पतिवार में होते हैं, ठीक है। क्योंकि इन लोगों के पास उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मान्यता शनि के पास 21 यानी 21 है और बृहस्पति ग्रह के पास 16 है, ठीक है, 79 में से। इसका पास ये तो बताएं, इसको अरुण को उल्लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है, यानी 80 डिग्री लेट गया है, झुक गया यानी, ठीक है दोस्तों। इसका एक उपग्रह है टाइटेनिया अरुण का। और वरुण को सबसे ठंडा ग्रह, यानी पूछ लेगा, बोले बताइए बाबू सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सूर्य के नजदीक कौन ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध हो गया। फिर पूछ लेगा पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र। पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गएगा इतना, और बाकी की क्लास आगे वीडियो में आप लोगों को देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।